ये पेपर 4 पाठ्यक्रम की परिभाषा तथा पाठ्य वस्तु पर विमर्श यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसकी आज हम 5th यूनिट की अध्ययन करेंगे, जो कि थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट पहले हम कर चुके हैं। अब यहाँ से सेकंड पॉइंट से शुरू करते हैं। स्कीमा सिद्धांत, जिसका फर्स्ट पॉइंट है अवधारणात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। सेकंड है अवधारणात्मक परिवर्तन की परिविशेषताएं। थर्ड है अवधारणात्मक परिवर्तन सतत कैसे विकसित होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है पाठ्य वस्तु के प्रकार, जिसके फिफ्थ सब पॉइंट है। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तकें, सेकंड है वर्णन पाठ, थर्ड है आत्मकथात्मक पाठ, फोर्थ है क्षेत्र भ्रमण पाठ, फिफ्थ है अनुसंधानात्मक पाठ। थर्ड पॉइंट इसका है कक्षा में संपन्न की जाने वाली कुछ गतिविधियां, जिसके 3 सब पॉइंट है। फर्स्ट है एक पाठ पढ़ना और उसका सारांश तैयार करना, सेकंड एक दस्तावेज पढ़ना और उस पर चर्चा का आयोजन करना, और थर्ड एक समाचार पत्र के संपादकीय पर अपने विचार प्रस्तुत करना। अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट है चित्रण सिद्धांत यानी कि स्कीमा थ्योरी। स्कीमा का अर्थ है सामान्यकरण किया जा सके, और सामान्यकरण का अर्थ है कि जैसे बालक को अपढ़ना सिखाया है तो वह जब किसी जगह गया तो वहाँ लिखा अहमदाबाद का अ पहचान लेगा और पढ़ सकेगा। इसी तरीके से अगर बालक को फर्स्ट 1 सिखाया है तो वह जब बस में बैठेगा तो फर्स्ट नंबर की सीट पहचान लेगा और वहां बैठ जाएगा। इसी तरह सामान्य रूप से चित्रण की अवधारणा एक ऐसे आकार या संरचना की ओर संकेत करती है जो कि बालक के मन में संज्ञानात्मक विकास के लिए बनती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वैचारिक एवं व्यावहारिक मतभेदों की स्थिति चित्रण के मतभेद के आधार पर होती है। विभिन्न प्रकार की व्यापक विचारधाराओं में विविध प्रकार की समानताएं पाई जाती है। जैसे एक छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है, वह विद्यालय में देखता है कि छात्रों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, शिक्षक द्वारा उसके साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाता है, उसके खेलने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे छात्र के मन में विद्यालय की छवि एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण स्थान के रूप में हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी कुछ उसकी रुचि एवं इच्छा के अनुसार होता है। यदि दूसरे छात्र के साथ विद्यालय में नकारात्मक व्यवहार छात्रों द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है, तो इस स्थिति में उस छात्र की दृष्टि में विद्यालय की छवि निरर्थक सिद्ध होगी। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विविध प्रकार की अवधारणाओं का निर्माण किसी भी छात्र द्वारा अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर होता है। अब है अवधारणात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। हाउ बिकम स्कीम चेंजिंग। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में विविध प्रकार के चित्रण या अवधारणाएं निर्मित होती है। इन अवधारणाओं में अनेक रूप में परिवर्तन होते हैं। एक बालक जब 2 वर्ष का है तो वह उड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को चिड़िया कहता है, क्योंकि उसके मन में उड़ने वाली प्रत्येक वस्तु की अवधारणा एक चिड़िया के रूप में है। जैसे ही उसका आयु स्तर बढ़ता जाता है तो वह जानता है कि चिड़िया के अतिरिक्त उड़ने वाली अन्य वस्तुएं भी है, जैसे हवाई जहाज एवं पतंग भी। अब है इसकी परिभाषाएं। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार अवधारणात्मक परिवर्तन का आशय विभिन्न प्रकार के तथ्यों एवं अनुभवों की पूर्व अवधारणा में पुनर्निर्मित एवं पुनर्संगठन की प्रक्रिया से है, जिसमें छात्र नवीन सूचनाओं को पूर्व सूचनाओं से सहसंबंधित करता है तथा अपने संतान में वृद्धि करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार इन्वर्टेड कोमा अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, जिसमें एक बालक अपनी अवधारणाओं में संज्ञानात्मक विकास एवं परिपक्वता के आधार पर नवीन सूचनाओं एवं तथ्यों के माध्यम से परिवर्तन करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों की विशेषताएं। इसके 11 पॉइंट्स हैं जो मैं पहले आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है अवधारणात्मक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में। सेकंड है अवधारणात्मक परिवर्तन पूर्व अनुभवों के संशोधन की प्रक्रिया के रूप में। थर्ड है अवधारणात्मक परिवर्तन संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के रूप में। फोर्थ है अवधारणात्मक परिवर्तन विचारों के संगठन की प्रक्रिया। फिफ्थ है अवधारणात्मक परिवर्तन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया। सिक्स्थ है उदयमान विचारों की प्रक्रिया के रूप में। 7 है अवधारणात्मक परिवर्तन संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में। 8 है अवधारणात्मक परिवर्तन एक व्यावहारिक प्रक्रिया के रूप में।
नाइन्थ है अवधारणात्मक परिवर्तन तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया के रूप में। 10th है अवधारणात्मक परिवर्तन निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया के रूप में। 11 है अवधारणात्मक परिवर्तन अनुसंधान संबंधी प्रक्रिया के रूप में। अब हम थोड़ा इसका डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है अवधारणात्मक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि जैसे जैसे छात्र की आयु एवं मानसिक परिपक्वता में वृद्धि होती है वह विविध प्रकार की नवीन अवधारणाओं को विकसित करता जाता है। अवधारणाओं में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन किसी निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है अवधारणात्मक परिवर्तन पूर्व अनुभवों के संशोधन की प्रक्रिया के रूप में। जैसे बालक अपने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करके एक निश्चित अवधारणा का विकास करता है। जैसे एक बालक ने सबसे पहले घोड़ा देखा, घोड़ा देखने के बाद वह ऊंट तथा गधे को देखा। दोनों को देखने के बाद बालक गधे को छोटा घोड़ा तथा ऊंट को बड़ा घोड़ा कहने लगा, परंतु धीरे धीरे उसे बताया गया कि एक गधा है तथा दूसरा ऊंट है, तो दोनों की मुखाकृति घोड़े से मिलती है। इस तरीके से पूर्व अनुभवों के संशोधन के आधार पर प्रक्रिया का रूप होता है, इससे अवधारणात्मक परिवर्तन होता है। थर्ड है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के रूप में। जैसे एक बालक प्रत्येक उड़ने वाली वस्तु को चिड़िया समझता है। उसने आसमान में हवाई जहाज को देखा, उसको बड़ी चिड़िया कहने लगा, परंतु बाद में उसे बताया गया है कि वह एक मानव निर्मित यंत्र है जो कि आसमान में उड़ता है। इसमें बालक को एक नवीन वस्तु के बारे में ज्ञान हुआ तथा जिसमें वह बड़ी चिड़िया कह रहा था उसे परिवर्तित करके वह हवाई जहाज करने लगा। इस प्रकार अवधारणात्मक परिवर्तन संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि उसकी शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें परिपक्वता आती जाती है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाता है। फिफ्थ पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात सत्य की खोज। जैसे एक छात्र को घर परिवार में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया देवासुर संग्राम से संबंधित प्रक्रिया है। जब छात्र विद्यालय में पहुंचता है तो शिक्षक द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, तो छात्र उस घटना को खगोलीय घटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित मानता है, क्योंकि छात्र टीचर का यानी कि शिक्षक का कहना ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसीलिए इसे फोर्थ पॉइंट माना है कि विचारों के संगठन की प्रक्रिया। कि एक बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है तो उसके मन में कई तरह की संकोच व भय विद्यमान रहते हैं, मगर जब विद्यालय में उसके साथ सकारात्मक व्यवहार, अशैक्षिक समस्याओं का समाधान तथा उसकी रुचि के अनुसार गतिविधि उपलब्ध करवाई जाती है तो उसके मन में अब हमेशा विद्यालय में ज्यादा समय बिताना आनंददायक होता है। तो इससे क्या हुआ कि उसके विचारों के संगठन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। अब सिक्स्थ पॉइंट है कि उदीयमान विचारों की प्रक्रिया के रूप में। जैसे किसी समय पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं एवं खेल कूद के प्रति अभिभावकों का नकारात्मक दृष्टिकोण था, तो इस कारण से उनके द्वारा बालक को यही सिखाया जाता था कि उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, खेल कूद की ओर कम ध्यान देना है, परंतु वर्तमान समय में जितना महत्व पढ़ाई का है उतना ही महत्व खेल कूद और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी है। तो इस आधार पर छात्रों की अवधारणा में परिवर्तन खेल कूदों के प्रति भी दिया जाता है। 7 पॉइंट है अवधारणात्मक परिवर्तन संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में। यानी कि जैसे एक बालक पतंग को चिड़िया समझता है क्योंकि उड़ने वाली वस्तु की अवधारणा चिड़िया के रूप में है, तो उसके मस्तिष्क में परंतु वो पतंग की चिड़िया संबंधी अवधारणा को परिवर्तित करने के लिए संश्लेषण एवं विश्लेषण करता है। जैसे चिड़िया सांस लेती है तो पतंग तो सांस नहीं लेती, तो चिड़िया सजीव है एवं पतंग निर्जीव है, मतलब पतंग चिड़िया नहीं हो सकती। तो अवधारणात्मक परिवर्तन को संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। 8 पॉइंट है अवधारणात्मक परिवर्तन एक व्यावहारिक प्रक्रिया के रूप में। जैसे छात्र को फ्रिज से निकालकर बर्फ दी गई है तो बर्फ को वो ठोस रूप में देखता है, परंतु जब उसके सामने पिघल कर द्रव हो जाती है तो उसकी अवधारणा में परिवर्तन हो जाता है। बर्फ पानी से बनती है तथा ठोस हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहार में होने वाली घटनाएं अवधारणा में परिवर्तन करती है। अब 9th पॉइंट है अवधारणात्मक परिवर्तन तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया के रूप में। जैसे एक छात्र विद्यालय जाने से पूर्व डर रहा है,
क्योंकि उसके मित्र ने बताया कि विद्यालय में पिटाई होती है या दंड दिया जाता है। जब वह विद्यालय में पहुंचता है तो देखता है कि शिक्षक द्वारा उसके साथ आत्मीय व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ खेलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और वह अपनी पुरानी अवधारणाओं को समाप्त कर देता है तथा विद्यालय को रुचिपूर्ण शैक्षिक एवं मनोरंजन का केंद्र समझने लगता है। अतः इसे तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया माना जाता है। अब 10th पॉइंट है अवधारणात्मक परिवर्तन निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया के रूप में। जैसे एक छात्र शिक्षक को बताता है कि हमको खेलने कूदने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए तथा अधिक समय पढ़ने में लगाना चाहिए। यह अवधारणा छात्र के पिता द्वारा उसको दी गई। जब शिक्षक निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया से यह सिद्ध करता है कि उसकी एक अच्छा खिलाड़ी बनने की योग्यता है तथा शिक्षा की भांति वह खेल में भी निपुण है, तो वह खेल के प्रति नकारात्मक भाव के स्थान पर वह सकारात्मक भाव रखने लगता है। तो इस प्रकार अवधारणात्मक परिवर्तन निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। अब लास्ट 11 पॉइंट है कि अवधारणात्मक परिवर्तन अनुसंधान संबंधी प्रक्रिया के रूप में। जैसे एक शिक्षक अपने शिक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए